हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, काफ़ी बच्चों को मॉड्यूल एडिशन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ने एफएक्यू में जो एक प्रोसीजर बताया है वही फॉलो बच्चे कर रहे हैं और उनको उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैंने भी पर्सनली 5-6 स्टूडेंट्स का ट्राई किया और मुझे भी सेम एरर आ रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म फॉर जून। ठीक है, और जो भी ऊपर वो मॉड्यूल एडिशन और वो सब होता है वो ऑप्शंस दिख रहे हैं पर इनएक्टिव हैं, आप उसको क्लिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली वेबसाइट पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद समझ में आया कि वो जो ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ है वो दिसंबर वालों का ऑप्शन है, उसमें आप फ्रेश फॉर्म फाइल कर सकते हो। ठीक है, और जून का ही फॉर्म कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। ठीक है, आपको पता ही है कि एग्जाम मर्ज हो गई है तो अलग से कोई फॉर्म भरने के लिए इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं है कि अगर आपको कोई बदलाव नहीं करना है तो आपको कोई फॉर्म भी नहीं भरना है, अपने आप जून का फॉर्म वैलिड रहेगा फॉर दिसंबर। तो एडिट भी जो आपको करना है, मॉड्यूल एडिशन जिनको करना है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपना एग्जिस्टिंग फॉर्म एडिट कर रहे हो। तो एग्जिस्टिंग फॉर्म एडिट भी वहीं जाके करना पड़ेगा, मतलब जून वाले ऑप्शन में। पर इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन थोड़ा अलग दिया है। ठीक है, इसीलिए सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको क्या करना है, जो मुझे अभी समझ में आया मैं आपसे बता रहा हूं। चलिए, क्या करना है आपको, सेम आपको मॉड्यूल ऐड करना है। ठीक है, और आपने ऑलरेडी जून में फॉर्म भर दिया है। पहले आप समझ लो मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि जो जून में फॉर्म भर चुके हैं उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों एट पार हैं, जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था, जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था, दोनों सेम ही कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें और डेप्थ में मत जाओ, दोनों सेम कैटेगरी में, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर्स हैं, दोनों के लिए सेम डेट्स हैं, सब कुछ प्रोविजन दोनों के लिए सेम है। तो उसमें और सब कैटेगराइज करके कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाने। ठीक है, बेसिकली जिन्होंने फॉर्म भरा है और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, दो ही कैटेगरी इंस्टीट्यूट ने बनाई है। ठीक है, तो आपने जून का फॉर्म भरा है और अब आपको मॉड्यूल ऐड करना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इसमें और भी चीजें होती हैं कि आपको सेंटर बदलना है, आपको मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो एग्जाम का होता है वो बदलना है, या आपको इंटरचेंज करना है मॉड्यूल को। तो ये तीन चीजें भी अलाउड हैं, ये भी आप कर सकते हो। और ये तीन चीजें, ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई, क्या क्या बताई, मॉड्यूल इंटरचेंज एंड मॉड्यूल एडिशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो मॉड्यूल इंटरचेंज, सेंटर चेंज एंड मीडियम चेंज, ये तीन चीजें फ्री में आप कर सकते हो। इसमें 250 का जो फी लगता है वो वेव किया गया है। ठीक है, वो वेव किया गया है और आप विदाउट पेमेंट ऑफ फी आप ये तीन चीजें कर सकते हो। ठीक है, वेव किया हुआ है। लेकिन मॉड्यूल एडिशन का जो सर्विस है उसमें ये वेव नहीं किया हुआ है। ठीक है, और इसीलिए जब आप मॉड्यूल ऐड करोगे तो 1200 जो मॉड्यूल का फी है वो तो लगेगा ही, 250 जो चार्जेस लगते हैं वो भी लगेंगे और आपको 1450 पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब इसमें जिनको प्रॉब्लम है वो इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हैं, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। ठीक है, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, ऐसा है। अब जिनको प्रॉब्लम हो रही कि सर यहां 250 क्यों ले रहे हैं, यहां भी वेव करना चाहिए, तो भाई आप प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई रिस्पेक्टेड सर को आप ईमेल करिए, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को ईमेल कीजिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके राइट्स हैं, यू कैन एक्सरसाइज इट। ठीक है, तो ये जो वेव किया गया है ये प्योरली बिकॉज ऑफ कोविड सर्कमस्टांसेस किया गया है, एंड मॉड्यूल एडिशन इज अ सेपरेट थिंग, उसका कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है क्योंकि मर्ज हो गया है, उनको एक मॉड्यूल ऐड करना है, तो ये सेपरेट थिंग है इसमें, इसीलिए शायद रिलैक्सेशन न दिया गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो पहले आपको लॉगिन करना है, स्मैश पोर्टल में लॉगिन करना है, फिर आपको मॉड्यूल के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, जो टैब्स आते हैं 4-5, उसमें इन बिटवीन मॉड्यूल ऑप्शन होगा, फिर आपको उसके अंदर ड्रॉप डाउन में एनरोलमेंट में जाना है और पहला ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सर्विस फॉर जून 20। अब ये आप भर चुके हो, तो जब आप खोलोगे तो इसमें सिर्फ वही ऑप्शन दिखेंगे, मॉड्यूल एडिशन, डिलीशन या जो भी चीजें होती हैं, सर्वे, अपना सेंटर चेंज, मीडियम चेंज, यही सारे ऑप्शन दिखेंगे और ये सारे ऑप्शन एक्टिव होंगे, ये सारे ऑप्शन एक्टिव होंगे। ठीक है, और आप उसमें ऐड करके फी भर के चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको ये ऑप्शन देना है, इंस्टीट्यूट ने कोई और ही ऑप्शन एफएक्यू में दिया हुआ है और इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपको जाना है, पहला ही ऑप्शन एनरोलमेंट के बाद जो ड्रॉप डाउन खुलता है उसमें पहला ही ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन एनरोलमेंट सर्विस फॉर जून 20। अब कुछ लोग बोलेंगे सर तो जून 20 का है, अरे भाई जून 20 और दिसंबर मर्ज हो गया है ना, वही तो प्रोसीजरल आपको समझना है ना, बैकएंड में क्या हो रहा है कि जून के फॉर्म ही
वैलिड माने जा रहे हैं फॉर दिसंबर। अब ये जून का नहीं रहा है, अब ये दिसंबर का हो गया है। तो यही फॉर्म आपका दिसंबर के लिए वैलिड होगा, इसी के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड बनेगा। तो इसी में आपको मॉड्यूल ऐड करना है और इसी में आपको एक्टिव ऑप्शन दिखेगा मॉड्यूल एडिशन का, और कहीं नहीं दिखेगा। आ रहा है समझ में? तो इंस्टीट्यूट को एक्चुअली ये एफएक्यू में डालना था, पर उन्होंने कुछ और ही डाला है, कॉपी पेस्ट एरर माइट बी। तो ये आई होप एफएक्यू अपडेट होंगे और इस पे भी इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ क्लैरिफाई करेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, इससे आप मॉड्यूल ऐड कर सकते हो। 1450 रुपीज पे करके आप मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, ठीक है, बात खत्म। फिर जिनको अब फ्रेश फॉर्म फिल करना है, जिन्होंने अभी तक जून का फॉर्म नहीं भरा है, डायरेक्टली वो अब दिसंबर का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एफएक्यू में वो भी लिखा हुआ है कि यस दे आर अलाउड टू फाइल द फॉर्म, ठीक है। उनके नॉर्मल डेट्स हैं 25 सितंबर तक वो भर सकते हैं, और विथ लेट फी ऑफ 250 वो 9 अक्टूबर तक भर सकते हैं। उनके नॉर्मल डेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो लॉग इन करो, सेम मॉड्यूल में जाओ, एनरोलमेंट में जाओ, और ड्रॉप डाउन जो आता है उसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन वो ऊपर वाला आएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये फॉर्म है, फ्रेश फॉर्म है, जो दिसंबर 20 का है, नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल तरीके से भरना है, ठीक है। तो ये पूरा आपको मुझे लगा बता देता हूं, ठीक है। काफी दिक्कतें हो रही थी बच्चों को। इसके अलावा भी कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और मैं जो भी कर सकता हूं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ये शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज काफी बच्चे परेशान है और मैं उनको रीच आउट नहीं हो पा रहा हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस रखा है और जगह जगह मैं ये वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा, बट आपके तरफ से मुझे सपोर्ट लगेगा और आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको पता चले और वो टाइम वेस्ट ना करे। मैं चाहता हूं 1 अगस्त से सब लोग जो भी है करके पढ़ाई पे लग जाएं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए फटाफट आप शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।